भाई टोयोटा जाना जाता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए कि टोयोटा की गाड़ियां भाई आपका साथ ना हर दम तक निभाती हैं, आपको बीच में धोखा नहीं देती। लेकिन हमारी गाड़ी को तो मात्र अभी 13,799 हुए हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ हुई है हमारी गाड़ी के साथ कि भाई जो हमारा ट्रिप था ना पिछला 4,000 किलोमीटर जो हमारी गाड़ी चल के आई है, उसमें ये गाड़ी भाई एक टैंक तो पूरा डीएफ का ख़त्म कर दिया, यानी 18 लीटर। 18 लीटर डीएफ तो आप मोटा मोटा यूँ मान लो इसका 3,500 किलोमीटर के अंदर ही ख़त्म हो गया था। अब वो कैसे ख़त्म हुआ, कहीं से लीक हुआ। अच्छा, गाड़ी रीजन भी बहुत कर रही है। नॉर्मली जो गाड़ी का रीजन है टोयोटा की गाड़ियों का स्पेसिफिकली, वो भाई जैसे हाइलक्स हुई, फॉर्च्यूनर हुई या इनोवा क्रिस्टा हुई, इन तीनों का ही एक टैंक के अंदर 2 से 3 बार होता है। लेकिन कई बार भाई इस गाड़ी ने 4-4 बार रीजन लिया है। मेरे को लगा चल मैं कोई बात नहीं, ये भी चलता रहेगा। लेकिन जो डीएफ लेवल ड्रास्टिकली नीचे डाउन आ रहा था ना, वो चिंता का विषय था। और रास्ते में भाई फिर मेरे को आई थिंक झांसी, एक बार मैंने सोचा था कि मैं झांसी टोयोटा वर्कशॉप में ले जाके इसको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और फिर वहाँ से लिख के दिखा देता कि इतने किलोमीटर के बाद अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी, तो माँ भाई तो राड़ा हो जाएगा खाम खा का। तो रास्ते में बीपी का पंप आया, वहाँ पे मैंने इसके अंदर 20 लीटर की बाल्टी मिलती है पंप पे, आपको पता ही है। तो उन्होंने मेरा 10 लीटर इसके अंदर डीएफ डाल दिया। उसके बाद गाड़ी का जो लेवल है वो 75% पे आ गया था। लेकिन भाई घर पहुंचते पहुंचते वो फिर से 50% में चला गया, यानी 25% मोटा मोटा आप यूँ मान के चलो 4.5 लीटर डीईएफ गाड़ी फिर ख़त्म कर गई लास्ट के 500-700 किलोमीटर जो बचे थे उसके अंदर। तो भाई डीएफ का बहुत तगड़ा है। अब देखते हैं, लेके चलता हूँ आज इसको मैं टोयोटा की वर्कशॉप में, श्याम सुंदर जी के पास लेके जाऊँगा। हाँ, एक और चीज़ गाड़ी बैटरी बताऊँगा। कई ही कमेंट थे मेरे को कि आपने अरुण भाई को भाई गाइड नहीं करा, वो वहाँ लेके गए अपनी गाड़ी को, वहाँ फंस गए। बताऊँगा इसका जवाब, पहले गाड़ी बैठता हूँ फिर आपको देता हूँ। जय बजरंगबली। गाड़ी की स्टार्टिंग शूटिंग में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चलने में बहुत मज़ा आया भाई। मतलब इस ट्रिप के ऊपर मैंने भाई साहब इतना एंजॉय किया इसकी ड्राइविंग को, बहुत ही ज़्यादा। बस इस एड ब्लू ने हमारे को बहुत परेशान किया। 50% से भी अब थोड़ा थोड़ा नीचे हो गया। मेरे को यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं से लीक कर रहा है भाई। चलो देखते हैं, अभी लेके चलते हैं, पता है लग ही जाएगा, दूध का दूध और पानी हो जाएगा। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। अब वर्कशॉप जा रही है भाई, इसके अंदर थोड़ी पावर होनी चाहिए ना। वो पावर कहाँ से आएगी? ये लाएगा भाई हमारा इन्वॉल्व का सुपरमैन। ये मैंने गाड़ी के अंदर रख दिया था। अब 2-3 दिन से गाड़ी खड़ी थी ना, चल नहीं रही थी, तो मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व का ये सुपरमैन रख दिया था। इसकी जो सुपर पावर्स है ना, वो गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस लेके आएंगी। एक्वा ब्लू फ्रेग्रेंस है, आहा, स्वाद सही आ जाता है, एकदम रिफ्रेश कर देगी आपके मूड को भाई। अगर आप थोड़ा सा ऐसे लेसा फील, नॉन टॉक्सिक है भाई ये, बिल्कुल भी आपको ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं देगा कि आपको जैसे छींक आए या कुछ ऐसा चढ़ने वाली जो होती है ना, वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल ही नहीं है। लीक प्रूफ, स्पिल प्रूफ है भाई, कहीं से लीक नहीं होता, क्योंकि वो जो जेल गंदा गंदा सा आते हैं ना, वो यहाँ पे टांगते भी कई बार आप जेल वाला, तो वो लीक कर जाता है। और कभी वो आपका डैशबोर्ड या किसी प्लास्टिक पार्ट पे ऐसा गिर गया ना भाई, खत्म कर देता है उसको। इन्वॉल्व के अंदर आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है भाई, मेरी नज़र में तो इससे बढ़िया कार परफ्यूम कोई है ही नहीं। तो आप भी जाओ फटाफट इन्वॉल्व एसेंसीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्क्रीन के ऊपर क्यूआर कोड भी मैंने दे रखा होगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक और कूपन कोड दोनों ही मिल जाएंगे। मैं पहुंचता हूं टोयोटा की वर्कशॉप पे और आप पहुंचिए इन्वॉल्व की वेबसाइट पे। अब आप ये देखो भाई, 4,006 मतलब 4,005.8 हम घर पे आए थे, तो 4,006 किलोमीटर में ये गाड़ी भाई कितना डीएफ लेगी है? 4.5 ये मान लो और 18 लीटर पहले वाले टैंक का मान लो, तो 20 लीटर से ऊपर भाई। 2 लीटर रिजर्व भी मान लो तो 20 लीटर, मतलब 16 उसको मान लो आप, 2 लीटर छोड़ दो रिजर्व का जो थोड़ा बहुत बचा था, रिजर्व का भी रिजर्व, ठीक है। तो 16 और 4.5, 20.5 बनता है। 20 लीटर डीएफ पिया है भाई गाड़ी ने 4,000 किलोमीटर में। वाह, बहुत बढ़िया रिलायबिलिटी है भाई हमारी गाड़ी, है नहीं? खुश हो जा तू आज, है। तो आपको बताता हूं मैं कि गाड़ी के अंदर हमारा पूरे ट्रिप पे फ्यूल और टोल एक्सपेंस कितना आया। अब गाड़ी चली है हमारी 4,000 किलोमीटर और माइलेज दिया गाड़ी ने 11.5 का, जिसके अंदर गाड़ी चली, स्टार्ट भी खड़ी रही, मतलब आइडियल भी गाड़ी खड़ी रही काफ़ी जगह, एसी चलता रहा गाड़ी में, सिग्नल्स पे, शहर में, मतलब हाईवे, सिटी, मतलब टोटल जो हमारा था उसमें गाड़ी हमारी चलती रही और एसी हमारा पूरे ट्रिप पे ऑन था। तो 11.5 किलोमीटर की हमारी एवरेज आई थी। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मोटा मोटा हमारा 347 लीटर के आसपास भाई फ्यूल लगता है। और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मैंने एवरेज 93 से इसको किया है,
क्योंकि हमने 96 तो एक बार डलवाया था, 92 93 बहुत बार डलवाया था। एवरेज मैंने वही वो भी कंपनसेट हो जाए तो मैंने इसको 93 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर जो प्राइस आया वो है 32,347 रुपये। तो मोटा मोटा आप 32,000 हमारा फ्यूल मान सकते हो। अब आप ये देखो 32,000 में हमारी गाड़ी चली भी गई, वापस भी आ गई, हमारे को कहीं टैक्सी हायर नहीं करनी पड़ी, जहां भी गए हम अपनी गाड़ी से गए। तो ये आप कैलकुलेट करके देखना 4 बंदों के हिसाब से। जो कई लोग मुझे बोलते हैं ना आप फ्लाइट से क्यों नहीं जाते, भाई अपनी गाड़ी का एक अलग मजा होता है। आप सिर्फ एक शहर नहीं देखते, आप मल्टीपल सिटीज देखते हो। आप अपने आप को और बच्चों को कुछ एजुकेट भी कर पाते हो, कुछ नहीं बहुत कुछ ही कर पाते हो। तो बच्चा सीखता है भाई, हम भी सीखते हैं, हम भी देखते हैं। और भाई हाईवेज का पता लगता है। अब देश में भाई इतने बड़े बड़े हमारे हाईवे बनने लग रहे हैं, तो उनको यूज ना करें क्या, क्या नहीं। और भाई अपने को तो रोड ट्रिप जर्नी ज्यादा ही अच्छी लगती है। हाँ एक शायद ये रहेगा कि जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है वो शायद मैं बाय एयर करके आऊँ भाई, क्योंकि उसमें मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके लिए मुझे कम से कम 15 दिन चाहिए, और भाई 15 दिन एक शेड्यूल से निकालना भाई बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। 8-7 दिन तो निकल जाते हैं भाई जैसे तैसे करके, ठीक है, लेकिन 15-15 दिन तो भाई मुश्किल हो जाएंगे निकालना। बच्चों की छुट्टी, स्कूल, सब कुछ देखना पड़ेगा, तो वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। देखेंगे, अगर वही बाय रोड हो पाया तो उसको ही बाय रोड करेंगे, अदरवाइज फिर शू शा करके आ जाएंगे। पर केदारनाथ तो भैया बाय रोड ही जाएंगे। अब बात आ जाती है टोल पे। मेरे टोल कितने लगे? टोल भाई मैं आपको बताता हूँ, 57 टोल मैंने एनुअल पास से क्रॉस करे हैं, थोड़े नहीं होते। 4,000 किलोमीटर के अंदर 57 टोल पास करना। अब वो कितने के हुए भाई मेरे, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट, अभी सिग्नल आता है, सिग्नल पे रुकते हैं फिर आपको बताता हूँ। अब 57 मल्टीप्लाई बाय 15, 855 रुपये, कुछ भी नहीं है भाई। और वहीं अगर मैं एवरेज भी करूं, क्योंकि भाई कई टोल 150 से ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा थे, 125 का एवरेज लगा के देखूँ ना मैं इसमें, तो 57 मल्टीप्लाई बाय 125, 7,125 रुपये के टोल पड़ते हैं भाई। और कहाँ 855 में बात बन गई। हाँ इसके अलावा मेरे 1,200 रुपये और जो लगे हैं टोल के अंदर, ठीक है, 200 एक बार रहे, 1,000 एक बार और कटे, तो 1,200 रुपये वो मान लो, और 855 आप ही मान लो। तो ओवरऑल इसके अंदर मेरा जो कहीं कहीं पार्किंग भी इससे हुई थी, ठीक है, फास्टैग से 1-2 जगह थी, और मल्टीपल टाइम्स मैंने ORR को यूज़ किया था। तो ORR आई थिंक मेरे ख्याल से उसमें कैलकुलेट नहीं होता एनुअल पास में ना, पता नहीं जो भी है, पर वो तो नॉर्मली ही काउंट होता है। हाँ वो जो उनका है ना, हाँ HMDA का है, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, हमडा का है वो। तो वहाँ पे मेरा जो है फास्टैग इस्तेमाल हुआ है नॉर्मल वाला। तो ये था भाई, देख लो। अब आप 32,000 जोड़ लो, 32.5 मान लो उनको बेशक, और 2,000 ये मान लो, तो 35,000 में भाई हमारा फ्यूल एक्सपेंस आ गया, हमारे टोल आ गए, सब आ गया। बताओ, टिकटें नहीं आती भाई 4 बंदों की आने जाने की, इससे ज़्यादा की हो जाती है, और मज़ा अलग से। और अपना वाहन है, जहाँ मर्जी रोको। बस एक वापसी में इसने DF नहीं हमारे को परेशान किया, अदरवाइज भाई गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब दिखाने को तो मैं इसको झांसी में भी दिखा सकता था, जहाँ पे मैंने डलवाया था। जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल पंप पे मैंने DF लिया था, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टोयोटा का शोरूम है तो हर जगह की ही सर्विस आपको अच्छी मिलेगी। इसमें अरुण भाई की इस फॉर्च्यूनर की सर्विस का भी मैटर आएगा कि उनको भाई ऐसी सर्विस मिली, ऐसी नहीं मिली। दैट्स द रियलिटी। भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, सच्ची बात बताता हूँ, चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो, टोयोटा हो, मारुति हो, हुंडई हो, कोई भी हो, ये डिपेंड करता है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर कैसा है, उस डीलरशिप का मालिक कैसा है, उसकी सोच कैसी, उसकी प्रवृत्ति कैसी, उसने अपनी मैनेजमेंट कैसी रख रखी है, समझे। अब ऐसे तो गुड़गांव के अंदर और भी बहुत सारी टोयोटा वर्कशॉप है, मैं तो नहीं जाता वहां पे। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो दूर दूर से भाई साहब श्याम सुंदर जी के पास सर्विस करवाने आते हैं। इनके भी मल्टीपल हैं शहर के अंदर, लेकिन मैं तो नहीं जाता दूसरे में, मैं तो इसी पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सर्विस अपने को अच्छी मिलेगी। तो वही चीज़ है, मैंने अरुण को बोला भी था कि माँ भाई तो श्याम सुंदर जी के पास चला जा, वहाँ करा ले। वो बोला भाई पर ये मेरे नज़दीक पड़ता है। अब नज़दीक तो मेरे घर के वो ही पड़ता है, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे घर के वो भी नज़दीक पड़ता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता। तो आपने कई व्लॉग पहले देखा होगा, जब मैं किसी काम से गया हुआ था श्याम सुंदर जी के पास, सौरव जोशी की फॉर्च्यूनर भी वहाँ आई हुई थी। क्या हल्द्वानी के अंदर टोयोटा का वर्कशॉप नहीं है, लेकिन जो मैटर उस गाड़ी के अंदर हो रखा था वो उनको समझ में नहीं आया, उनसे हुआ ही नहीं ठीक भाई, तो उनको वो गाड़ी भाई यहाँ भेजनी पड़ी। तो ज़रूरी नहीं है कि टोयोटा की वर्कशॉप हो गई तो सारी अच्छी ही होंगी। मैनेजमेंट पे, वहाँ के GM पे, वहाँ के मैनेजर पे, वहाँ के एग्जीक्यूटिव पे, वहाँ के भाई स्टाफ पे, वहाँ के टेक्नीशियंस पे, वहाँ के वॉशिंग वाले, सब पे डिपेंड करता है भाई वो कैसे काम करने वाले। तो ये चीज़ थी जो रेक्टिफाई करनी थी। तो भाई साहब मेरे को तो लोग ना मतलब किसी का भी गुड़गांव में कुछ भी होता है, विक्रम भाई आपने उनको ये नहीं बताया,
भाई मैं सबको बताता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, जो मेरे को फोन करके पूछता है ना मैं बता देता हूँ। अब भाई उसके बाद भी वो बंदा वहां ना जाए तो भाई मेरी गलती थोड़ा ना है इसके अंदर। भाई मैं तो बता सकता हूँ, मैं सलाह दे सकता हूँ, मैं जबरदस्ती किसी को कहीं नहीं भेज सकता भाई, सही बात है। ठीक है, ये बात खाली अरुण भाई की नहीं, और भी बहुत सारे भाई हैं गुड़गांव के अंदर। ठीक है, मेरे पर्सनल यार दोस्त है वो तो ठीक है, जो एक बार मैंने कह दिया अपना वहां चले गए। बाकी सबकी अपनी मर्जी है भाई, जिसका जहां मन करता है वो वहां लेके जा सकता है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, मेरे पास महिंद्रा रही, मेरे पास टाटा रही, ठीक है, टाटा की तो भाई अब एक बात बताता हूँ आपको, जहां मैं अपनी गाड़ी सर्विस के लिए लेके जाता था, आज उस वर्कशॉप का भी ढसरा डिगा हुआ है। वहाँ के जीएम जो डिमरी सर होते थे पहले वो चले गए, उसके बाद भी एक और जीएम थे वो भी चले गए। ठीक है, अब ना तो वहाँ भाई ढंग की वॉशिंग बची, वॉशिंग तो छोड़ दो भाई, वहाँ का जो टेक्नीशियन है ना भाई, जो अपना सर्विस करने वाला बंदा है, वो पता क्या बोलता है वहाँ जाके, है मैं भी गया हुआ था सर्विस पे, वो वीडियो मैंने अभी डाली नहीं है, डालूंगा, वो वीडियो आएगी, मतलब अभी इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि वो प्रॉपर शूट नहीं हुई, एक दो क्लिप्स ही उसमें शूट हो पाई थी। जब हम रिव्यू शूट करेंगे ना भाई का तब दिखाऊंगा उसके अंदर में। ठीक है, कि एक टाइम पे वो वर्कशॉप कैसी थी और आज उस वर्कशॉप का क्या हाल हो रखा है। अब ऐसे तो महिंद्रा का भी आप कह लो, महिंद्रा की सर्विस भी अच्छी नहीं है, लेकिन भाई वही बात है, मेरे दोस्त का शोरूम है तो मुझे सर्विस अच्छी मिल जाती है, ये फर्क है भाई। ठीक है, तो हर किसी का वो भाई अलग अलग है। अब हुंडई की रोहतक की महाफद्दू सर्विस है भाई साहब, महाफद्दू सर्विस है, मैं मुंह पे बोलता हूँ भाई, और जिनकी वो वर्कशॉप है वो भी अपने जानकारी है, मैं जानता हूँ उनको। ठीक है, लेकिन वही बात है भाई, ना मिलती सर्विस बढ़िया। तो ये जो सर्विस का खेल है ना भाई, ये हमारे इंडिया में अलग ही है, कोई नहीं समझना चाहता इस चीज़ को। कंपनियां अच्छी अच्छी गाड़ियां बनाती रहेंगी, नई टेक्नोलॉजियां लाती रहेंगी, लेकिन मैं सबके लिए बोलता हूं, मैं खाली टाटा महिंद्रा कहता था ना, टाटा महिंद्रा सर्विस सुधार लो, अब तो भाई सबको ही सुधारने की जरूरत है। पता नहीं हल्के में क्यों लेते हैं भाई, जनता है ना पागल है ना, लेते रहती है, बस फीचर्स के पीछे पड़ी हुई है, हाई फीचर्स मिल रहे हैं, हाई ये फीचर मिल रहे हैं, पता नहीं 3 स्क्रीन के पीछे पड़ गई कंपनियां, यार को मतलब है लोगों को, अरे 3 3 स्क्रीन मिल रही है, अरे भाई तू चलाने का मजा तो देख ले, सस्पेंशन कैसा है तेरी गाड़ी का, इंजन कैसा है, मैनुअल गाड़ी ले रहा है तो उसकी क्लच कैसी है, फील नहीं लेनी आती अब लोगों को भाई, फीचर चाहिए बस फीचर। और फिर वो फीचर जब लैग मारते हैं ना, और जब कमियां आती है फिर माथा पीट के बैठ जाते हैं, आए मैंने तो के ले लिया यू। यहाँ आज भी देखो ये इस लेन में, बताओ इसका चलना बनता है छोटे हाथी का, लेकिन चला रहा है मस्ती इस लेन में, इसका एक्स्ट्रा लेफ्ट वाली लेन में नहीं होना चाहिए, पर नहीं। अब भाई तो मुझे भी शीशा साफ करके निकलना चाहिए था, पर भाई मैं वहीं धुलवाऊंगा ही अभी ऐसे खाली शीशा साफ करूंगा नहीं, ना सीधा वाइपर चलाऊंगा, गंदा लग गया। थोड़ा सा ड्राइविंग का आनंद ले लो आप इतने विंडशील्ड की। तो वही है भाई, लेन ड्राइविंग ढंग से नहीं होती, चल छोड़ो यार, ये कोई ज़्यादा ही वो हो जाएगा कहेगा विक्रम भाई कुछ ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान क्यों नहीं है भाई, थोड़ा सा समझदारी से गाड़ी चला लो। ठीक है, क्या ना किसी का ज़्यादा ज्ञान लो आप, ठीक है, हमारा भी मत लो भाई, इतना है अपना तरीके से थोड़ी गाड़ी चला लो भाई, बस यही कहना है। नहीं तो आजकल के जो नए ड्राइवर आ रहे हैं ना भाई, ना चलाते भाई, समझते ही नहीं है, रूल्स रेगुलेशन का पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक चीज़, चलो यार छोड़ दो यार, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, वर्कशॉप पहुँच लेता हूँ फिर कभी देखेंगे ये है भाई जहाँ होती है अपनी सर्विस, और जहाँ मिलते हैं हमारे भाई जी श्याम सुंदर जी। अरे भाई वे फोकस ही नहीं कर रहा ये तो भाई गंदी, अभी जाओ बाहर निकल के दिखाता हूँ भाई आप, ये है भाई एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे कराता हूँ भाई मैं अपनी सर्विस, और अपने लगभग गुड़गांव के जितने भाई लोग हैं, विकास भाई को ले लो, अपना एलुष भाई की फॉर्चूनर ले लो, जिन भी भाइयों के पास, अब अज्जू ने तो इस टाइम टोयोटा नहीं ले रखा, तो जिन जिन भाइयों के पास भाई टोयोटा है ना, वो सारे यहीं पे सर्विस कराने आते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि अपनी गाड़ी भी एकदम आएगी आते ही एकदम लग जाएगी भाई, जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं वो होएंगी, बीच में अगर छोटा मोटा भाई टाइम मिल जाता है, जैसे मेरा काम छोटा है कि एक सिर्फ चेक करना है कि डीएफ का, अगर लंबा काम होता तो भाई फिर तो अपना या तो प्रायर अपॉइंटमेंट आप लेके आओ, ठीक है, या अपना पहले फ़ोन पे इंटीमेट करो, ठीक है, या फिर आप सवेरे सवेरे आ जाओ। क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि भाई तुम तो यूट्यूबर हो, तुम्हारी गाड़ी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, तुम ये कर दोगे वो कर दोगे, किसी एजेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कुछ बताऊँ मैं आपको भाई, ऐसे एजेंसी को फ़र्क नहीं पड़ता जो एजेंसी अच्छे से काम कर रही है, और जो कंपनी देख रही है कि हाँ ये वर्कशॉप अच्छा काम करके दे रही है, आप कितनी ही बुराई कर लेना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो वर्कशॉप अच्छा काम नहीं कर रही है और उसके बारे में आप बताओगे कि भाई ये अच्छा काम नहीं कर रही, वहाँ पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। चलो अब एक बार गाड़ी लिफ्ट पे लग जाती है, फिर देखते हैं क्या माजरा है, अब पता लगेगा माजरा क्या है गाड़ी के नीचे, क्योंकि भाई लीकेज कैसे हुई होगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, खैर अभी हो जाएगी, पता लग ही जाएगा कैसे हुई होगी, क्योंकि गाड़ी कहीं से लगी नहीं, वैसे गाड़ी की हाई ग्राउंड क्लियरेंस है हैं। चलो अभी देखते हैं ये भाई लोग क्या निकालते हैं गाड़ी के अंदर से, बस क्या समस्या निकलती है।
वो टोपी पहन के गया उस्ताद नीचे। कहाँ पे इसका डीएफ टैंक? ये है ना, इधर है। लीकेज मिल गया क्या? लीक कर रहा है? हाँ कर लो कर लो। अभी भाई ये प्लेट खुलेगी, ठीक है। ये इसका डीएफ टैंक, पूरा बड़ा टैंक है भाई ये इसका, देख लो आप। स्टोरेज तो अच्छी खासी है, पर एक बार ये प्लेट खोल के चेक करेंगे। इसकी पाइपिंग जो आ रही है ऊपर से वो चेक करेंगे। खैर ये पानी तो एसी का टपक रहा है यहाँ से, ठीक है। दिख रहा है कहीं से लीकेज? ऐसे वो तो वाइट वाइट जमा हुआ मिलेगा, प्लेट खुलने से पता लगेगा, है ना। एबीएस मटेरियल का है। यहाँ से डलता है ये वाला ना, और जो जाता है डीएफ के लिए वो यहाँ से जाता है, ठीक है। कुछ भी छोटा मोटा कहीं पे भी लीकेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई लीकेज नहीं है भाई। समस्या होगी भाई, पता ही नहीं लग रहा, लीकेज है नहीं, और गाड़ी डीएफ इतना पी रही है भाई। नीचे तो कोई समस्या नहीं मिली, कोई लीकेज नहीं मिली। अब एक बार ये देखना पड़ेगा कि भाई इसमें लैपटॉप लगा के ओबीडी स्कैनर लगाना पड़ेगा, उससे पता लगेगा। देखो कुछ क्या है क्या यार, ना लीकेज है पर इतना डीएफ क्यों पी रही है, समझ में नहीं आ रहा भाई। लैपटॉप ही लगाया है, अभी देखते हैं कोई कोड वगैरह तो नहीं आ रहा गाड़ी में। तो अभी कनेक्शन हो रहा है, पूरे गहन चिंतन से लगे हुए हैं भाई इसमें कि कहीं कोई प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है भाई। बस ये डीएफ क्यों ज़्यादा पी रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। लीकेज कहीं हमें कहीं मिली नहीं। लैपटॉप वाली कार्रवाई पूरी होगी भाई, और अपनी यहाँ पे कॉफ़ी आ गई, और भाइयों का भी टी टाइम हो गया, वो भी अपना टी टाइम कर लेंगे, मतलब चाय पी लेंगे। आपको बता ही देता हूँ पहले कि भाई 900 किलोमीटर पे टोयोटा जो कहता है कि 900 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी के अंदर 1 लीटर डीएफ लगना चाहिए। तो अब आज ये एक रिपोर्ट बनाएंगे, इसमें एक तो डीएफ फुल करेंगे, उसके बाद नोट डाउन किया जाएगा। प्रॉपर प्रोटोकॉल से चलना पड़ेगा ना भाई। अब ये प्रॉब्लम आई है, पहले एक बार ये चीज़ करके देखेंगे ये कि सर इतने पे ऐसे हो रहे नहीं। अब उसमें मैं 900 किलोमीटर चला के लाऊँ इनके पास, या फिर मैं 1800 चला के लाऊँ, 2000 चला के लाऊँ। 2 लीटर का 3 लीटर डीएफ हो सकता है 1800 किलोमीटर पे, लेकिन वो 5 लीटर नहीं हो सकता। अब मेरा तो बहुत ही ज़्यादा है किलोमीटर के हिसाब से। अब जायज़ उस हिसाब से हम देखें, 900 का 1000 भी मान लो, 1000 पे आप 2 लीटर मान लो, ठीक है। तो 4000 के हिसाब से 8 लीटर होना चाहिए। ये तो 18 लीटर पी गई, मतलब टोटल 20 ही पी गई है, तो वो ज़्यादा है। अब वो क्यों है? लीकेज भी नहीं है। फिर आज ये पूरा लैपटॉप लगा के, क्योंकि आज की डेट में जो गेज है वो गेज भी मैच कर रहा है। अब इसके पंप में कहीं दिक्कत है, कहीं कोई प्रेशर में, कहीं कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है डीएफ, ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। तो वो उसके लिए अब एक ये फाइल बनेगी भाई इसकी, प्रॉपर मतलब एक डाटा एंट्री होएगी इसकी। और उसके बाद भाई फिर मैं इसको 2000 किलोमीटर चला के फिर वापस इनके पास लेके आऊँगा, तब भाई फिर एक्चुअल पता लगेगा। और फिर उसके बाद जो पार्ट में दिक्कत आएगी, फिर ये मतलब एक जो एसओपी होता है ना कि हाँ भाई ये चीज़ आ रही है तो ये वाला पार्ट चेंज होना है, वो उस समय पे चेंज होगा। और श्याम सुंदर जी आज है नहीं भाई, वो आज छुट्टी पे हैं। वैसे उनका वीकडे जो ऑफ होता है वो सैटरडे, आई थिंक फ्राइडे का होता है, सैटरडे का होता है, वेडनेसडे का होता है। हाँ आज फ्राइडे है, वो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, उनसे फ़ोन में वार्तालाप कर लूँगा मैं एक बार दोबारा से। अभी मैंने फ़ोन करना ठीक नहीं समझा यार, किसी कारण से बंदा छुट्टी पे है तो वो अपना काम कर ले, ठीक है। एक कॉल किया था, फिर जैसे इन्होंने बताया कि सर आज छुट्टी पे है, वो जब मैं आ रहा था तब मिला रहा था, फिर उसके बाद मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। बाकी ये देख लो भाई, काम अपना अच्छे से चेक हो गया। बाकी अब देखते हैं क्या रिपोर्ट बनती है। कॉफ़ी पी लेता हूँ नहीं भाई, इसको पूरा फुल करेंगे दोबारा उस्ताद, ठीक है। इतना डीएफ आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी किसी गाड़ियों में नहीं डलवाया जितना के लिए पी गई है। पता नहीं इतना क्या अच्छा लगा इसने डीएफ। उस्ताद जी अगर मान लो ये अब भी इतना ही पीती हुई पाई तो क्या समस्या पंप की मिलेगी इसकी? वो पंप वो फेंक कहाँ रहा है, पंप ज़्यादा पंप कर रहा है क्या वो उसके अंदर? पंपिंग ज़्यादा हो रही है। चलो भाई 2000 किलोमीटर मतलब 1000 किलोमीटर चला के ले आऊँ तब भी चेक हो जाएगा ना, है ना। चलो
उस्ताद जी कह रहे हैं 1000 चेक करा लो, 2000 चला लो, जितनी मर्जी चला लो, उसके बाद फिर हम इसकी दोबारा रिपोर्ट बना के भाई अभी फुल हुआ 2000 चल के इतना कम हो गया तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा फिगर आपके पास। हाँ चलो भाई होने दो भाई, और एक बार डीएफ लगेगा हमारा, कोई बात नहीं भाई साहब। 10 लीटर एड ब्लू आ गया। 2 कैनी डल गई उस्ताद? 2 कैनी डल गई। कोई नहीं उस्ताद जी, धो लेंगे हम, धुआ लेंगे गाड़ी पर, वहीं मार दो पानी जो। हाँ बस वहीं, हाँ मार दो बस वहीं मार दो, ज़्यादा की इच्छा ना है इसमें। अब यार 10 लीटर जब डलवाया, 10 लीटर अब डलेगा, और टोयोटा का 10 लीटर आएगा तकरीबन 1100 रुपये का डलवा। साफ पानी है वाला? इन्हें फ़ोटो ले ली भाई जी? ले लो एक बार, हाँ फ़ोटो ले लो भाई। 13,811 है मेरे ख्याल से रीडिंग। और भाई मैं इसको काउंटर सेल पे नहीं ले रहा हूँ डीएफ को, प्रॉपर भाई मैं अपना इस पर ना जॉब कार्ड ओपन करा के उस पर मैंने एंटर करवाया है। अब कंपनी ये भी देखेगी कि भाई बंदा 4000 किलोमीटर पहले भी पूरा टॉपअप करा के लेके गया था, उस टाइम भी आई थिंक 10 लीटर डला था और फिर 10 डल रहा है। तो अगर मेरे वाला 10 जो मैंने डलवाया था, वैसे मेरे पास प्रूफ है उसका, वीडियो बना रखा है मैंने, तो अगर उसको भी माइनस कर दें फिर भी भाई साहब आप यूँ मान लो कि भाई 20 लीटर तो और डल ही गया ना। और चली कितनी? 4000 किलोमीटर। तो जी 13,811 और एड ब्लू पूरा है। लो भाई जी कर लो चेक, आप अपने हिसाब से कर लो, ये तो मेरे रिकॉर्ड के लिए हो गया, भाई भी अपना रिकॉर्ड कर लेंगे ना कंप्लीट। लेंस साफ कर लो एक बार, फोटो भी खींच लो, सारा दिन हाथ लगते रहते हैं ना पीछे, लेंस साफ नहीं है। ये चीज़ देख लो भाई, ये मैंने बिल्कुल नहीं कही थी कि मेरी गाड़ी गंदी है आप धो दो। बोला सर गाड़ी गंदी थी हमने वॉश पे लगा दी। मैं चलो ठीक है भाई, अब लग गई तो मैं पड़ी ऐसे धो दो फिर और क्या। चलो भाई बिल करवा लेते हैं अपना। अब बिल किस बात का? डीएफ जो लगा है, डीएफ के पैसे नहीं देने तो देने पड़ेंगे भाई, जब तक रेक्टिफिकेशन नहीं होती तब तक डीएफ के पैसे भरे जाओ। तो जी धुलाई हो गई और भाई निकल लिए दोबारा से भाई, देख लो एड ब्लू। कोई ना एक छोटी सी चीज़ भाई अटक ही जाती है, हैं? चलो भाई कोई बात नहीं, इसका भी निपटारा होएगा कभी ना कभी तो होएगा, क्या नहीं। होप अगले 1500 या 1800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर के बाद इसका निपटारा हो जाए। अब 13,813 है ये, ठीक है, तो ऑलमोस्ट यूँ लगा लो 15,000 पे ले आऊँगा मैं इनके पास, हैं? 1200 किलोमीटर चल जाएगी, उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेंगे। 15,000 पे आके एक बार चेकअप सा करा लेंगे गाड़ी का, वो भी चेक हो जाएगी। अब उसके लिए अपने को थोड़ी सी ये लंबी घुमा के लानी पड़ेगी, या लोकल में तो इसके जल्दी होएंगे ही नहीं, क्योंकि लोकल में तो अब भाई हाई राइडर भी चलानी है। हाई राइडर भाई साहब 6 महीने हो जाएंगे 2 दिन में, और उसके और वो 6000 किलोमीटर भी नहीं चली है। और इसके अभी 30 तारीख को होएंगे 4 महीने, और ये तकरीबन 14,000 मान ही लो आप, और चल जाएगी एक आध दिन में। पर अब इसको खड़ी कर दूंगा, नहीं चलाऊंगा अभी, थोड़ा सा क्या पता रेस्ट मांग रही हो, रेस्ट मांगने के बाद ये रीसेट हो जाए, हैं? एड ब्लू के रेट का बहुत फ़र्क है भाई। वहाँ मैंने 10 लीटर एड ब्लू डलवाया था 700 रुपये का, ठीक है, और उसमें डालने का कोई लेबर चार्ज भी नहीं था, पंप वाले ने कोई नहीं लिया, और 20 लीटर की बाल्टी खोल के भी दी। और यहाँ पे जो मैंने डलवाया है डीएफ, वो आया भाई 1331 रुपये का। अब वैसे तो उसका प्राइस है 1158 रुपये, लेकिन वो 1331 क्यों पड़ा कि आप अगर डीएफ लेते हो काउंटर सेल पे लोगे फिर तो लेबर चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने जॉब कार्ड ओपन करके डलवाया तो उसमें लेबर चार्ज ऐड हो जाते हैं, आई थिंक 150 प्लस टैक्स करके ऐसा है, तो 1331 रुपये पड़ता है। ये बात तो समझ में नहीं आई भाई कि खाली डीएफ डालने के लिए आप लेबर चार्ज ले रहे हो, इवन वारंटी पीरियड तक तो नहीं टोयोटा को लेना चाहिए। तो कहने वाली बात रह गई है, चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों में टोयोटा भी लेने लग गया पैसे। ऐसे नहीं करने चाहिए टोयोटा जी, टोयोटा जी टोयोटा वालों ऐसे नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ और है जिस पर मैंने अभी पहले बोला भी था, मैंने बताया था कि बाहर का हमारे को डीएफ नहीं लेना चाहिए, मजबूरी में मेरे को इसके अंदर डीएफ डालना पड़ा बाहर का, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। बाहर के जो डीएफ हैं जो पेट्रोल पंप्स पे मिलते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो सेम ऐसी होनी चाहिए जो हमारी इन वर्कशॉप्स के अंदर मिलती है, चाहे टाटा का हो चाहे महिंद्रा का हो, जिस किसी का भी हो, तो कंपनी भाई सर्टिफाइड कर दे कि आप अगर इमरजेंसी में हैं तो आप इस पेट्रोल पंप से, इस कंपनी से हमारा डीएफ ले सकते हो, कि हम इनका डीएफ सर्टिफाइड करते हैं। ये होना चाहिए भाई, क्योंकि ये ऐसे करेंगे नहीं तो इनका वर्कशॉप का नहीं बिकेगा, और भाई अगर इमरजेंसी आएगी बंदा बाहर से लेगा तो फिर ये वारंटी वाइड कर देंगे। खैर मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई वारंटी वाला इशू नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन नहीं था। तो ये इमरजेंसी में तो कंपनी वाले कोई भी मना नहीं करता कि 5-10 लीटर अगर आप ले लेते हो तो कोई भी वर्कशॉप वाला ये नहीं कहता कि आपकी वारंटी वाइड होगी। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि बंदा बाध्य क्यों हो, समझे आप? 600 रुपये का मोटा मोटा फर्क आ गया भाई साहब, 631 रुपये का, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो क्यों भाई डबल प्राइस हम पे करें डीएफ के लिए?
तो बाहर भी तो हमारे को होना चाहिए ना, या फिर बाहर का और इसका रेट होना चाहिए। अब क्या ही इसके ऊपर करें भाई, इसके ऊपर तो बहुत लंबी डिबेट हो सकती है कि उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं है इसलिए वो सस्ता है, लेकिन सस्ता है उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है तो क्यों वो बाहर बेचा जा रहा है। ये मानक जो है ये तय होने चाहिए और इन मानकों को फॉलो करने वाले भी होने चाहिए भाई। तो सरकार को ये चीज़ थोड़ी सी देखनी चाहिए, कुछ SOP सेट करने चाहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है और ये होनी चाहिए कि बाहर से भी कस्टमर अगर इमरजेंसी में ले रहा है तो उसको बढ़िया वाला DF मिलना चाहिए सही वाजिब दाम पे। बाकी आप बताओ भाई क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, मैंने तो अपनी राय दे दी, आप अपनी राय दे देना। और जिस किसी को भी भाई थोड़ी सी अगर इस DF वाले मेरे इस प्रॉब्लम का इशू समझ में आया है तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कि दिक्कत कहाँ है। मेरे को तो फिर ये पंप वाली ही दिक्कत लग रही है कि जो इसका DF वाला जो पंप है ना वो ज़्यादा इजेक्ट कर रहा है, कि भाई उसके अंदर ज़्यादा जा रहा है। बाकी देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आपको पता लग जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और एक बात और है भाई, छुपाने को मैं ये चीज़ छुपा भी लूँ, कह दूँ हाँ भाई मेरी गाड़ी टोयोटा है, मेरी रिलायबल है, ये है वो, गाड़ी रिलायबल है नो डाउट ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम किस गाड़ी में नहीं आती? मशीनरी है भाई, आ सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसको हाईलाइट करने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो ऐसी बात नहीं है भाई कि टोयोटा है तो कमी नहीं आएगी और टाटा है तो कमी आएगी ही आएगी। बहुत से ऐसे टाटा ओनर से आजकल मिल रहा हूँ, इन्हीं गाड़ियों में दिक्कत अब नहीं भी आ रही है। अब मेरी में कोई और दिक्कत है नहीं, क्योंकि भाई मैंने तो फीचर वाली गाड़ी वैसे ही नहीं ले रखी पर जो ये है ये तो ढंग से चलना चाहिए। चलो कोई नहीं, जो भी होगा आगे आपको पता लग जाएगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।